सुनो, ये कहानी इतनी खतरनाक है कि तुम्हारी धड़कन बढ़ जाएगी। जब आर्कटिक में 8 वैज्ञानिकों के नीचे की 200 मीटर मोटी बर्फ की चट्टान अचानक टूटने लगी और वो सब समुद्र में डूबने वाले थे, तो आसमान से एक विशाल दिव्य त्रिशूल गिरा और ऐसा चमत्कार हुआ कि नासा के साइंटिस्ट्स भी हैरान रह गए। देखो कैसे महादेव ने अपने त्रिशूल से पूरी बर्फ की चट्टान को स्थिर कर दिया। 2024 के फरवरी महीने में भारत, अमेरिका और नॉर्वे की एक जॉइंट साइंटिफिक रिसर्च टीम आर्कटिक महासागर के सबसे दूरस्थ और खतरनाक इलाके में क्लाइमेट चेंज का अध्ययन करने गई थी। इस टीम का नेतृत्व भारतीय साइंटिस्ट डॉक्टर अनिल त्रिपाठी कर रहे थे, जो ग्लेशियोलॉजी के एक्सपर्ट थे, और उनकी टीम में 7 और साइंटिस्ट थे। अमेरिकी साइंटिस्ट डॉक्टर मार्क जॉनसन, नॉर्वेजियन साइंटिस्ट डॉक्टर एरिक हेंसन, भारतीय रिसर्चर डॉक्टर प्रिया शर्मा, क्लाइमेट एक्सपर्ट डॉक्टर राजेश मेहता, जियोलॉजिस्ट डॉक्टर सारा थॉमस, ओशनोग्राफर डॉक्टर विक्रम सिंह और डेटा एनालिस्ट आकाश कुमार। ये सभी एक विशाल आइस शेल्फ पर कैंप लगाकर रह रहे थे, जो 200 मीटर मोटी बर्फ की एक फ्लोटिंग चट्टान थी जो समुद्र पर तैर रही थी। इस आइस शेल्फ का आकार लगभग 5 स्क्वायर किलोमीटर था, यानी एक छोटे शहर जितना बड़ा। डॉक्टर अनिल बहुत धार्मिक इंसान थे और हमेशा अपनी रिसर्च टेंट में एक छोटा सा शिवलिंग रखते थे। हर सुबह वो -40 डिग्री की ठंड में भी बाहर निकलकर सूरज की तरफ देखते और ओम नमः शिवाय का जाप करते थे। बाकी फॉरेन साइंटिस्ट्स उन्हें अजीब समझते थे और कहते थे, अनिल तुम साइंटिस्ट हो, ये भगवान में क्यों विश्वास करते हो? लेकिन डॉक्टर अनिल हमेशा मुस्कुराकर कहते, विज्ञान और आस्था दोनों एक साथ चल सकते हैं। टीम पिछले 15 दिनों से उस आइस शेल्फ पर थी और हर रोज आइस की मोटाई, तापमान और समुद्र के डेटा कलेक्ट कर रही थी। उनके पास सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स थे, सैटेलाइट कम्युनिकेशन था और इमरजेंसी हेलीकॉप्टर रेस्क्यू के लिए नियरेस्ट नॉर्वेजियन बेस से संपर्क था, जो 300 किलोमीटर दूर था। 20 फरवरी की सुबह डॉक्टर प्रिया ने अपने इंस्ट्रूमेंट्स में कुछ अजीब रीडिंग्स देखी। आइस शेल्फ के नीचे से अनयूजुअल वाइब्रेशंस आ रही थी और टेम्परेचर में अचानक बदलाव हो रहा था। उसने तुरंत डॉक्टर अनिल को बताया, सर मुझे लगता है आइस शेल्फ अनस्टेबल हो रही है, हमें यहां से जाना चाहिए। डॉक्टर अनिल ने सभी डेटा चेक किए और उन्हें भी चिंता हुई। उन्होंने नॉर्वेजियन बेस को इन्फॉर्म किया, लेकिन वहां से जवाब आया, एक बड़ा स्टॉर्म आ रहा है, हम हेलीकॉप्टर नहीं भेज सकते, कम से कम 48 घंटे वेट करना होगा। अब टीम फंस गई थी। एक तरफ आइस शेल्फ खतरनाक हो रही थी और दूसरी तरफ स्टॉर्म की वजह से कोई रेस्क्यू नहीं आ सकता था। दोपहर 2 बजे अचानक एक तेज आवाज आई, जैसे कोई विशाल चीज क्रैक हो रही हो। क्रैक क्रैक क्रैक। सभी साइंटिस्ट्स बाहर भागे और जो देखा उससे उनके होश उड़ गए। आइस शेल्फ के बीच में एक विशाल दरार बन रही थी जो तेजी से बढ़ती जा रही थी। डॉक्टर मार्क चिल्लाया, "The ice shelf is breaking. We need to evacuate now." लेकिन इवैक्यूएट कहां? चारों तरफ सिर्फ बर्फ और समुद्र था, कोई रेस्क्यू नहीं था और स्टॉर्म आ रहा था। दरार 10 मीटर चौड़ी हो गई और अब 2 हिस्सों में बंट रही थी। 4 साइंटिस्ट्स एक तरफ फंस गए और 4 दूसरी तरफ। डॉक्टर अनिल, प्रिया, विक्रम और आकाश एक तरफ थे, जबकि मार्क, एरिक, राजेश और सारा दूसरी तरफ। दोनों ग्रुप्स एक दूसरे को चिल्लाकर बुला रहे थे, लेकिन दरार इतनी चौड़ी हो गई थी कि कूदकर पार नहीं किया जा सकता था। और सबसे भयानक बात यह थी कि दोनों हिस्से अब अलग-अलग तैर रहे थे और दूर जा रहे थे। तभी और बड़ी मुसीबत आई। जिस हिस्से पर डॉक्टर अनिल का ग्रुप था, उसमें और भी दरारें आने लगी। छोटी-छोटी क्रैक्स पूरी आइस शेल्फ पर वेब की तरह फैल रही थी, जैसे कोई ग्लास टूट रहा हो। डॉक्टर विक्रम ने अपने इंस्ट्रूमेंट्स चेक किए और घबराकर बोले, सर ये आइस शेल्फ कंप्लीटली अनस्टेबल हो गई है, ये किसी भी मोमेंट कंप्लीटली ब्रेक हो सकती है और हम सब समुद्र में गिर जाएंगे। समुद्र का पानी -2 डिग्री था और अगर कोई उसमें गिरता तो 5 मिनट में हाइपोथर्मिया से मर जाता। प्रिया रो रही थी, हम सब मर जाएंगे। आकाश ने सैटेलाइट फोन से फिर इमरजेंसी कॉल की, लेकिन स्टॉर्म इतना तेज हो गया था कि कम्युनिकेशन भी कट हो गया। अब आइस शेल्फ की क्रैकिंग की आवाज और तेज होती जा रही थी और पूरी चट्टान हिल रही थी, जैसे अर्थक्वेक आ रहा हो। कुछ हिस्से टूटकर समुद्र में गिरने लगे और ह्यूज वेव्स बनने लगी। डॉक्टर अनिल ने देखा कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। उन्होंने अपनी टेंट में रखा शिवलिंग निकाला और उसे सीने से लगाकर आंखें बंद कर ली और जोर से चिल्लाकर बोले, हे महादेव, हे त्रिशूलधारी, हे संसार के पालनहार, हम आपके भक्त हैं। हम विज्ञान के माध्यम से आपकी सृष्टि को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब हमारी जान खतरे में है। प्लीज हमें बचाओ। हम 8 लोग हैं और सबके परिवार हैं। हमारे माता पिता हैं, बच्चे हैं, हमें बचा लो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रिया और विक्रम भी साथ में महादेव का नाम लेने लगे। तभी अचानक स्टॉर्म में बिजली चमकी और आसमान फट गया। लेकिन यह कोई साधारण बिजली नहीं थी, ये एक विशाल त्रिशूल की आकार में थी जो आसमान से सीधे आइस शेल्फ की तरफ आ रही थी।
दूसरे ग्रुप में मौजूद डॉक्टर मार्क और बाकी फॉरेन साइंटिस्ट्स चीखे, व्हाट इज दैट? इट लुक्स लाइक अ जायंट ट्राइडेंट। वो त्रिशूल जो कम से कम 100 मीटर लंबा था और डिवाइन नीली रोशनी से चमक रहा था, वो तेजी से नीचे आया और ठीक आइस शेल्फ के सेंटर में, जहां सबसे बड़ी क्रैक थी, वहां जाकर गड़ गया। इतना जोर का धमाका हुआ कि पूरा आर्कटिक हिल गया। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि त्रिशूल ने आइस को तोड़ा नहीं, बल्कि स्टेबलाइज कर दिया। त्रिशूल से एक पावरफुल डिवाइन एनर्जी निकलने लगी, जो पूरी आइस शेल्फ में फैल गई और अचानक सभी क्रैक्स फ्रीज होने लगी। जो दरारें थीं, वो बंद होने लगी। जो हिस्से टूट रहे थे, वो फिर से जुड़ने लगे। ये साइंटिफिकली इम्पॉसिबल था, लेकिन हो रहा था। त्रिशूल की डिवाइन शक्ति पूरी आइस शेल्फ को हील कर रही थी। डॉक्टर अनिल की आंखों में आंसू आ गए। भोलेनाथ, आप सच में आ गए। त्रिशूल अब और भी तेज चमकने लगा और उसके तीनों ब्लेड से 3 पावरफुल एनर्जी बीम्स निकली, जो आइस शेल्फ के 3 कोनों में गई और वहां फ्रीज होकर पिलर्स बन गए। ये डिवाइन पिलर्स पूरी आइस शेल्फ को सपोर्ट दे रहे थे, जैसे किसी बिल्डिंग के पिलर्स होते हैं। स्टॉर्म भी अचानक शांत हो गया, समुद्र की वेव्स रुक गई और टेम्परेचर स्टेबल हो गया। दूसरे ग्रुप में मौजूद डॉक्टर एरिक, जो एक हार्डकोर साइंटिस्ट थे और भगवान में बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे, वो भी हैरान होकर बोले, दिस इज इम्पॉसिबल। This defies all laws of physics. How can a trident from sky stabilize an ice shelf? डॉक्टर मार्क ने अपने सभी इंस्ट्रूमेंट्स चेक किए और बोला, एरिक, मैं नहीं जानता कि यह कैसे हुआ, लेकिन यह हो गया है और हम सब जिंदा हैं। त्रिशूल अब धीरे धीरे फेड होने लगा, लेकिन उसने जो 3 डिवाइन पिलर्स बनाए थे, वो सॉलिड आइस बन गए और आइस शेल्फ को पूरी तरह स्टेबल कर दिया। अब कोई क्रैकिंग नहीं थी, कोई मूवमेंट नहीं था, सब कुछ शांत और स्टेबल था। आधे घंटे बाद स्टॉर्म पूरी तरह रुक गया और सैटेलाइट कम्युनिकेशन फिर से काम करने लगा। टीम ने तुरंत नॉर्वेजियन बेस को इन्फॉर्म किया। अगली सुबह हेलीकॉप्टर आया और सभी 8 साइंटिस्ट्स को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया। जब वो बेस पर पहुंचे तो सबने अपनी अपनी कहानी बताई। डॉक्टर अनिल ने त्रिशूल के बारे में बताया। पहले तो नॉर्वेजियन अथॉरिटीज को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब सैटेलाइट इमेजेस देखी तो सब हैरान रह गए। इमेजेस में साफ दिख रहा था कि एक ट्राइडेंट शेप्ड एनर्जी बीम स्काई से आइस शेल्फ में गई थी और 3 पिलर्स बने थे। नासा ने भी इस इंसिडेंट को स्टडी किया और एक क्लासिफाइड रिपोर्ट बनाई, जिसमें लिखा, अनएक्सप्लेन्ड फिनोमेनन, डिवाइन इंटरवेंशन कैन नॉट बी रूल्ड आउट। डॉक्टर मार्क और डॉक्टर एरिक जैसे हार्डकोर एथियस्ट साइंटिस्ट्स भी अब भगवान को मानने लगे। डॉक्टर एरिक ने कहा, आई वॉज रॉन्ग, देयर आर फोर्सेस बियॉन्ड साइंस, आई सॉ इट विद माई ओन आइज। जो आइस शेल्फ थी वो आज भी स्टेबल है और साइंटिस्ट ने पाया कि जहां वो 3 डिवाइन पिलर्स बने थे, वहां की आइस नॉर्मल आइस से अलग है। वो ज्यादा मजबूत है, कभी पिघलती नहीं और एक अजीब सी डिवाइन एनर्जी इमिट करती है। डॉक्टर अनिल ने इस पूरे एक्सपीरियंस को एक बुक में लिखा, व्हेन लॉर्ड शिवास ट्राइडेंट सेव्ड अस इन आर्कटिक, जो इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बनी। आज वो रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन दुनिया भर में लेक्चर्स देते हैं, जहां वो कहते हैं विज्ञान महान है, लेकिन कुछ चीजें विज्ञान से परे हैं और मैंने वो अपनी आंखों से देखा है। वो आइस शेल्फ का एरिया अब डिवाइन ट्राइडेंट जोन कहलाता है और किसी को वहां जाने की परमिशन नहीं है, क्योंकि ये एक सेक्रेड साइट मान लिया गया है। तो दोस्तों, ये थी आर्कटिक में महादेव के त्रिशूल द्वारा बचाव की अद्भुत कहानी। अगर पसंद आई तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं और कमेंट में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय त्रिशूलधारी लिखें। इसे शेयर करें ताकि सब जाने कि महादेव की शक्ति पूरे संसार में है, रेगिस्तान में, समुद्र में, जंगल में और आर्कटिक की बर्फ में भी। जय महाकाल।